मैंने आईआईटी क्रैक कर लिया तो मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। Everyone is much smarter than you. आईआईटी के क्लब स्टूडेंट रन करते हैं इनको या एडमिनिस्ट्रेटिव के कुछ फिक्स लोग हैं। छोटे से छोटा क्लब और बड़े से बड़ी काउंसिल कंप्लीटली स्टूडेंट रन है। आईआईटी में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो आपको नहीं मिली? जब कंपनीज प्लेसमेंट के टाइम पे आती है तो वो हर एक बच्चे का इंटरव्यू नहीं ले सकती है, तो वो एक फिक्स क्राइटेरिया रखती है कि जिसका सीजीपीए इससे ऊपर है सिर्फ वही अप्लाई कर सकता है। आपकी कैसे डिसाइड करोगे कि आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? आपको खुद का कुछ बिल्ड करना है तो आप उस चीज में स्मॉल स्टेप्स लीजिए। फियर रहता है कि हम आईआईटी आईएम से नहीं है तो हम बिजनेस करें कैसे? अगर आप आईआईटी से हो तो आपके ऊपर एक टैग का प्रेशर है कि आपको तो कुछ बड़ा बिल्ड करना ही पड़ेगा। वो प्रेशर नॉर्मल कॉलेजेस के लोगों को नहीं रहता है। बिजनेस करेंगे तो क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा? विदाउट अ सिंगल पेनी ऑफ इन्वेस्टमेंट लोग अपना ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं। तो आईआईटी के 4 साल की जर्नी आपकी कैसी रही और वहां पे रहते हुए रिस्क लेने की एबिलिटी और आपकी लाइफ के जो पर्सपेक्टिव्स है वो कैसे चेंज हुए? आईआईटी की जर्नी मेरी बहुत ही बढ़िया थी। दोज वर द मोस्ट अमेजिंग 4 years ऑफ माई लाइफ। और स्टार्टिंग में थोड़ा टफ जरूर था बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, तो 12th तक पढ़ाई के अलावा और कुछ किया नहीं था। बट वंस यू एंटर इनटू आईआईटी यू गेट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर मच स्मार्टर देन यू इन एवरी फील्ड। तो वो सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगा, बट वंस यू अडेप्ट टू दैट एनवायरनमेंट then the real magic happens, because IITs give you a lot of options to explore, a lot of opportunities to upgrade yourself कि अगर उसका 10% भी आप इज्जत से कर लो तो you will be a changed person by the time you will leave that place। और पर्सपेक्टिव की आप बात कर रहे थे, तो पर्सपेक्टिव मेरा इस तरह शिफ्ट हुआ कि वो क्रैक करने के बाद लाइफ में जितनी भी मैंने नई चीजों में एक्सप्लोर किया तो कभी सेल्फ डाउट नहीं आया ये सोच करके कि आईआईटी क्रैक किया तो ये भी कर लेंगे। तो इट बूस्टेड माई मोटिवेशन अ लॉट। तो वहां रहते हुए आपको जब एंट्री की आपने आईआईटी में, जो कि पहले कुछ दिन या कुछ 1-2 वीक आपको लगा कि यहाँ पे मेरे से भी ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और आईआईटी में बिल्डिंग में एंटर होने से पहले आपको लगता था कि मैंने आईआईटी क्रैक कर लिया तो मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ? तो इस पे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि मैं आईआईटी में एंटर करने के बाद 10 दिन के अंदर मैं वापस घर पे आ गया था। बिकॉज आई रियलाइज्ड बिफोर एंटरिंग इनटू आईआईटी, आई रियलाइज्ड कि ठीक है सोसाइटी का इतना वो हाइप था कि आईआईटी क्रैक कर लिया, बट वंस यू गो टू दैट प्लेस यू रियलाइज कि यहाँ पे सबने वही एग्जाम क्रैक किया है एंड एवरीवन इज मच स्मार्टर देन यू। तो पहले 2-3 वीक काफी नर्वसनेस में निकले मेरे कि एम आई एट द राइट प्लेस, क्या मैं वो अचीव कर पाऊंगा जो मैंने सोचा है। तो काफी डाउन सा रहा, बट विद टाइम व्हेन यू गेट फ्रेंड्स, जब आप क्लब्स वगैरह ज्वाइन करते हो, जब आप इस रिदम में आते हो तो एवरीथिंग गेट्स वेरी स्मूथ। तो आईआईटी में रहते हुए आपने क्लब्स का जो जिक्र किया है, तो इसमें आप आईआईटी के क्लब स्टूडेंट रन करते हैं इनको या एडमिनिस्ट्रेटिव के कुछ फिक्स लोग हैं जो वही इनको चलाते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं? ओके, तो आईआईटी कानपुर की यही ब्यूटी है कि वहाँ पे छोटे से छोटा क्लब और बड़े से बड़ी काउंसिल कंप्लीटली स्टूडेंट रन रहती है। जहाँ पे बिजनेस क्लब हो गया, टेक्निकल फेस्टिवल्स हो गए, कल्चरल फेस्टिवल्स हो गए, इस सब का मैनेजमेंट फंक्शनिंग सब कुछ स्टूडेंट बॉडी के थ्रू ही होता है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर। सबका उसमें रोल रहता है। इट वाज द ब्यूटी ऑफ आईआईटी कानपुर। तो जेई मेंस में आपने सिर्फ 1 मार्क से कट ऑफ क्लियर किया, ये बहुत ही लो फेज रहा होगा आपका उस टाइम पे, और एडवांस में आपकी रैंकिंग अराउंड 2400 रही। तो ये जो शॉर्ट फेज है आपने कैसे कवर किया इस पे कि आपने जेई मेंस और एडवांस का जो डिफरेंस है उसको कैसे कवर किया? ये 2 महीने का जो गैप था इसमें ये ट्रांजिशन कैसे आया उसके लिए मैं हल्का सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो मैं 10th के बाद कोटा गया था कोचिंग प्रिपरेशन के लिए, तो वहाँ पे मेरा काफी अच्छा बैच था। आई वाज स्टडीइंग वेरी गुड, और एट द एंड ऑफ 11th आई रियलाइज कि मैं आईआईटी क्रैक कर लूंगा। बट वो बोलते हैं कि आईआईटी की प्रिपरेशन उतनी टफ नहीं होती है जितना 2 साल कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। तो ड्यूरिंग द लास्ट 4-5 मंथ्स मेरी सीरियसनेस थोड़ी सी कम हो गई थी एंड आई वेंट इनटू माय कंफर्ट जोन। तो जो टॉपिक्स मेरे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे मैं उन्हीं को परफेक्ट करता गया, और जो वीक पार्ट था उसको मैं छोड़ता गया। तो व्हाट हैपेंड इज मेंस तक आते आते आई हैव रियलाइज्ड कि आई स्क्रूड अप माय 2 years एंड आई स्क्रूड माय फ्यूचर। और मेंस में आई जस्ट क्लियर्ड बाय 1 कट ऑफ, एंड यू वोंट बिलीव जिस साल मैंने मेंस दिया था और जो प्रेडिक्टिव कट ऑफ रहता है कोचिंग जो प्रोवाइड करते हैं उस पे मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो रहा था। बट आई गॉट लकी कि 2015 मेंस में 3 से 4 क्वेश्चंस में टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से बोनस हो गया था, तो मेरा कट ऑफ क्लियर हुआ। कमिंग टू अ क्वेश्चन कि वो 2 महीने में क्या चेंज हुआ,
तो चेंज ये हुआ कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, बिकॉज आई हैव एक्सेप्टेड कि मेरा एडवांस क्लियर नहीं होना है, और मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशंस मेरे से नहीं थी। तो व्हाट आई डिड, जो मेरा वीक पार्ट था, आई वर्कड ऑन दैट थिंग विदाउट एनी प्रेशर कि मेरे को एडवांस क्लियर करना है। आई वर्क कि मुझे रिपीट करना है ताकि मैं नेक्स्ट ईयर क्लियर कर पाऊँ। तो वो 2 महीने मैंने बिना किसी प्रेशर के पढ़ाई की, और जब मैं एडवांस देने गया तब भी बिना प्रेशर के आई सॉल्व दैट पेपर। तो आई जस्ट गॉट लकी दैट डे दैट आई गॉट सेलेक्टेड इन एडवांस।